अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में आसान तरीके के साथ और प्रोफेशनल फार्मूलों के साथ कटिंग करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप कटिंग किस तरह करेंगे। तो देखें, पहले आप पैमाइश देख लें। 38, 22, 17, 14.5 हमारे पास बैन है तैयार। हम इसके लिए 15.16 रखेंगे। 38, 20.5, 21, 34 और 6.5 ये हमारे पास इस सूट की पैमाइश है। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैंने अपने सामने जो फ्रंट और बैक के पैनल हैं वो इस तरह से डालने हैं कि बंद मेरे साइड हो और पूरे मेरे अपनी डायरेक्शन में हो। फिर यहाँ स्क्वायर को इस तरह करके यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। फिर अगर आप स्क्वायर की मदद से कटिंग करना चाहते हैं तो देखिए, हमारे पास यहाँ ये निशानात जो हैं ये हमारे पास कॉलर और बैन के निशानात हैं, जिसका फार्मूला ये है कि गहराई निकालने के लिए आप कॉलर को डिवाइड करेंगे 6 पर, जो यहाँ फार्मूला दिया गया है स्क्वायर पर। तो यहाँ हमारे पास 14 है, तो यहाँ हारे का निशान 14 पर लगाएंगे और इस साइड में भी यहाँ पर 14 में लगाएंगे निशान। या अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपने 13 पर निशान लगाना है। फिर इसके बाद स्क्वायर को इसी तरह रखेंगे और ये हमारे पास तीरे हैं। देखें, ये हमारे पास तीरों के निशानात हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 तक। ये इसका हाफ है। तीरा हमारे पास है 17, तो ये देखें 17 ये निशान यहाँ आता है और 17 का हाफ हमारे पास 8.5 इंच का आता है। तो एक निशान में यहाँ लगा लूँगा। फिर इस सूट के लिए हमारी जो डाउनिंग होगी वो डाउनिंग हम इसके लिए रखेंगे 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच। फिर ये जगह हम रखेंगे 8 इंच का निशान दूसरा लेंगे। ये हमारे पास आर्म होल का निशान आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो चौड़ाई है वो 20 है, तो हम 20 के बजाय इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे क्योंकि हाफ सिलाई में चला जाता है। तो ये 21.5 का हाफ हमारे पास आएगा। अगर इस तरह से आप मालूम करना चाहते हैं तो ये आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। 11.25 पर निशान लगाएंगे। ये हमारे पास 11.25 पर निशान और यहाँ से भी 8 इंच का निशान लगाएंगे। 8 इंच और ये 2.5 इंच। तो यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न जो है वो ड्रा हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपस में मिला देंगे। फिर यहाँ से हम इसको तकरीबन 4 इंच अंदर की जानिब शेप देंगे फिटिंग के लिए, ताकि हमारी जो सूट की फिटिंग हो वो अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से आए। फिर यहाँ बैन है, तो बैन के लिए हम जो हाले की शेप होगी वो इस तरह से खूबसूरत और गोलाइश में इसकी शेप देंगे। फिर चेस्ट हमारे पास है 38 इंच, तो इसके लिए हम जो आर्म होल की कटिंग करते हैं वो इस तरह होती है कि चेस्ट डिवाइड बाय 4, यानी चेस्ट को आप डिवाइड करेंगे 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमने निकालना है 1.5 इंच इजाफी और यहाँ मार्किंग करनी है इस तरह से। ये हमारे पास 9 आ रहा है और हम कटिंग थोड़ी सी डीप करेंगे तो ये हमारे पास 9.5 आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको वो यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपके सवालात की हम जवाबात देंगे। यहाँ से दोबारा इसको चेक कर लें। 1.5 इंच का हमने इससे निकाल कर पैमाइश करनी है। तो ये देखिए हमारे पास 9.5 इंच आ रहा है। तो इसके लिए हम 9.5 जो है बाजू का कंधा काटेंगे और तैयार हमारे पास 9 इंच आएगा। चूँकि ये फिटिंग में इस क्लाइंट की जो मंशा है वो ये है कि फ़िटिंग में मुझे चाहिए। और बैक साइड जो है वो आप 1 इंच इजाफी लेंगे। फ्रंट 17 है तो बैक साइड 18 होगी, हाफ सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह फिर ये 1.25 इंच और ये 1 इंच, इसको आप इस तरह से कर लें और इस पॉइंट को आपने यहाँ से मिला देना है।
तीसरे हिस्से से हम इसको थोड़ी सी अंदर की जानिब शेप दे देते हैं। यहाँ टोका लगा लेंगे और ये थी आज की आर्म होल की और हाले की कटिंग की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर यहाँ से पॉकेट की डाउनिंग 4 इंच, 7 इंच और 4 इंच की ये हम रखेंगे। नीचे हमारे पास कवर जो है वो 21.5 है, तो ये हम इसमें हाफ इंच इसमें भी ऐड करेंगे, 11.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 100 मतलब 2 सूतर और 11 इंच। लेंथ 38 है, 38.5 तो 2 इंच इजाफी लेते हैं हम 40.5 पर मार्किंग होगी। अब यहाँ भी स्क्वायर को यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट करके ये लाइन इस लाइन के साथ ड्रा कर देते हैं और यहाँ से ये तमाम पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको एक अच्छी और ख़ूबसूरत सी शेप देंगे। बैक साइड का जो कपड़ा है उसे आपने तकरीबन 3 सूतर का कपड़ा काटना है ताकि आपका सूट जो है वो पीछे की तरफ बैंड ना हो। अच्छा, अब 12 पर फ्रंट पट्टी का निशान। यहाँ से दोबारा आपको पैमाइश करके दिखा देते हैं कि हम बाजू का कंधा किस तरह काटेंगे। तो देखें, ये हमने 1.5 इंच निकाल कर इसकी पैमाइश करनी है और मैं आपको समझाता हूँ कि 1.5 इंच हम क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि जब तीरा लगेगा तो तीरा सिलाइयों के बाद हमारे पास 1.5 इंच का या 1.25 इंच का रह जाता है, तो वो मार्जिन हमने यहाँ इसलिए बाहर निकाल कर इसकी पैमाइश की। अब ये आपके सामने हमने इसकी पैमाइश की 9.5 इंच आ रहा है। बाजू का कपड़ा हमने पहले से प्रेस करके रखा हुआ है, इस पर हमने प्रेसिंग लगा कर रखी है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से दोबारा भी चेक कर लेंगे। ये कपड़ा आपने उठाकर इस तरह रखना है। अच्छा, जितनी आपके पास पैमाइश आ रही हो उससे आपने हाफ इंच कम करके यहाँ मार्क करना है। 9.5 आ रहा है तो यहाँ हम 9 पर निशान लगाएंगे, 9 पर। और स्केल की मदद से यहाँ इसको भी थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हम अपने लिए मार्जिन लाइन लगाते हैं ताकि हम इससे अंदर की जानिब कटिंग करें। अच्छा, बाजू का जो ये कन्ना है यहाँ, इसका निकालने का फार्मूला ये है कि जितनी आपके पास चेस्ट हो उसको आप डिवाइड करें 10 पर, तो ये आपके पास निकल आती है। लेंथ बाजू की है 2200, तो हम इसमें 2.5 इंच का कप लगाएंगे, 1 इंच माइनस करेंगे फिर, तो ये 21 पर निशान आएगा। 9.25 इंच का हम इसके लिए 1 कप रखेंगे बगैर प्लेट्स के, तो ये हमारे पास 5 इंच का ये इसका बाजू का जो ओपन मुंह है और इसके लिए हम रखेंगे 5 इंच। यहाँ हमने स्ट्रेट नहीं बल्कि थोड़ी सी शेप में कटिंग करनी है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम यहाँ से मिलाएंगे। और अच्छा, यहाँ ये पॉइंट आप याद रखें कि यहाँ 3.5 है, तो यहाँ से भी आपने 3.5 का निशान रखना है। ठीक है, फिर उसको आपने यहाँ 3.5 को फिर एक निशान लगाकर सेंटर मालूम करना है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से एक बेहतरीन शेप देंगे। तकरीबन 1 इंच का और 1.25 इंच का फासला छोड़कर हमने बाजू को एक बेहतरीन और खूबसूरत शेप देनी है।
अच्छा, यहाँ से हम इसको इस तरह से बाहर की जानिब शेप देंगे। और ये बाहर की जानिब शेप देने का फ़ायदा ये है कि जब हम दूसरी खर्चे में इसकी प्रेसिंग करेंगे तो ये शेप वहाँ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो इसका कोई टेंशन नहीं। सेंटर में यहाँ टुका लगाएं। अब ऊपर के दो आपने उठाने हैं और इसको इसी तरह से एक खूबसूरत सी शेप दे देनी है। ये हमने इसको शेप दे दी और यहाँ से तकरीबन 2 सूत्र हमने मज़ीद कपड़ा जो है वो कम करना है। तो ये हमारे पास बाजू की भी शेप आ गई। अब वो चटपटी का निशान है, इसमें प्लेट्स नहीं है, तो यहाँ तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़कर आपने निशान लगाना है और 6 इंच। चटपटी का फार्मूला ये है कि इसकी लेंथ जो है बाजू की वो आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके साथ जो चटपटी है उसका और काटने का फार्मूला निकल आता है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम जो है तीरे की कटिंग करेंगे। तीरे के लिए भी हमने कपड़ा अलग किया हुआ था और वो ये सबसे लास्ट में हमारे पास तीरा है। इसकी कटिंग बैक साइड पे होती है 9 दूनी 18। फिर हम इसको यहाँ से 3.25 इंच, यहाँ से 3.25 इंच और फिर 5 इंच। ये डीप हमारे पास तकरीबन, इसको पैमाइश कर ले तो 2.25 इंच की आती है और 3.25 इंच। और ये जगह आप यहाँ से इसकी अगर पैमाइश कर लें तो बिल्कुल आपके पास कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारे पास 7.25 इंच की हमने एक मार्किंग यहाँ कर लेनी है। और जहाँ तकरीबन तीसरे हिस्से से हम इसको 2 से 2.5 इंच, 2.5 सूत्र का हम शेप देंगे। ये है तीरे की पैटर्न। इन तमाम चीज़ों पर मैंने फ़ेसबुक पे इसके मुताबिक चार्ट्स भी शेयर किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो वहाँ से देख के और अपने साथ उसको सेव कर लें मोबाइल गैलरी में। इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी काम की चीज़ें साबित हो सकती है। ये हमारे पास तीरे की कटिंग हो गई। एट दी एंड हम इसका आपके सामने पड़ताल भी कर देते हैं। तकरीबन सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने इसको यहाँ रखना है। ये देखें सिलाई का मार्जिन, फिर इसको यहाँ रखें और तीरे को उठाकर यहाँ रख लें। यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन आप छोड़ दें। आप देखें ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ बिल्कुल क्लियर है और बराबर है। इसी तरह अगर हम इसके साथ बाजू की भी पड़ताल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी आप सिलाई का मार्जिन छोड़ते जाएं और इस तरह से ये आप देखें तो बिल्कुल ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ बराबर है, ये पॉइंट इसके साथ और ये यहाँ। तो इसका मतलब है जो कटिंग आपके सामने हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपका कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दुश्वारी आ रही हो तो बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।